वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत इस गुप्त खतरनाक वेपन को इतनी जल्दी मैदान में उतार देगा। इजराइल और ब्रिटेन भी हुए हैरान। मतलब कोई वेपन है जो इंडिया ने इंडक्ट कर लिया है, क्या सीन? मतलब तो उस पर इजराइल और यूके, जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी इस मामले में हैरान है। इजराइल भी हैरान है, मतलब क्योंकि उसकी भी टेक्नोलॉजी बहुत हैवी होती है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं मतलब कौन सा वेपन है, क्या सीन है। हाँ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टेक्नोफीरियो का वीडियो है, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। भारत के दो गुप्त हथियारों का बड़ा खुलासा। पहले खुलासे से ब्रिटेन और चीन हुए हैरान, तो वहीं दूसरे से इजराइल को लगा बड़ा झटका, क्योंकि भारत ने बनाया इजराइल से ताकतवर योद्धा। आज भारत हथियार बनाने में किसी भी ताकतवर देशों से कम नहीं है, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या भारत का पड़ोसी चीन ही क्यों न हो। आज भारत के घातक हथियारों की लिस्ट देखकर बड़े से बड़ा देश हैरान हो जाते हैं। और अब भारत के दो गुप्त हथियारों की सूचना लीक हो गई है, जिसके बारे में जानकर ब्रिटेन से लेकर इजराइल तक में खलबली मच गई है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं गुप्त हथियारों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी लग गई है यार, बहुत ज्यादा है यार। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आईएनएस अरिहंत को एशिया का सबसे खतरनाक सबमरीन में से एक माना जाता है। यह भारत का ऐसा योद्धा है जिसने दुश्मन का बचना नामुमकिन कर दिया है। इसके आने के बाद ही भारत न्यूक्लियर ट्राइड देश बना था। यही वजह है कि इसको न्यूक्लियर ट्राइड सबमरीन, साथ ही समुद्र में तैरता हुआ समुद्री बेस भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह सबमरीन तो कुछ भी नहीं। भारत ने अब समुद्र में अपना एक और समुद्री योद्धा को उतार दिया है। भारत के इस योद्धा के बारे में कहा यह जा रहा है कि यह एक ऐसा शिकारी है जो पलक झपकते दुश्मन को तबाह कर देगा, और उसका नाम है S4। यह न्यूक्लियर सबमरीन है। आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल ही में जिस पनडुब्बी को लॉन्च किया है, उसके बारे में बताया यह जा रहा है कि यह भारत के गुप्त हथियारों में से एक है, क्योंकि भारत ने इसे समुद्र में कब उतारा है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले दिसंबर में भारत ने परीक्षणों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। आपको बता दें कि भारत ने उन दिनों 28 दिनों के भीतर ही 12 हथियारों का परीक्षण कर डाला था, जिसमें मिसाइल, रॉकेट, सबमरीन और कुछ दूसरे हथियार भी मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही यह टेस्ट भारत में हो रहा था, मगर चीन और पाकिस्तान इस टेस्ट पर अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे थे। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने चुपके से अपना सबसे घातक सबमरीन S4 को समुद्र में उतार दिया है। आपको बता दें कि यह पनडुब्बी कोई ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं, बल्कि आईएनएस अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह भारतीय पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक बनी दोनों पनडुब्बियों से ज्यादा भारी है। अगर हम इसके खूबियों की बात करें तो S4 पनडुब्बी में 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं, वही आईएनएस अरिहंत में इन मिसाइल ट्यूब की संख्या सिर्फ 4 है। S4 पनडुब्बी 8K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताई गई है। वहीं इस पर K-15 मिसाइल को भी तैनात किया जा सकता है। आपको यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि भारत अभी K4 मिसाइल का विकास कर रहा है और जल्द ही इसका परीक्षण भी किया जा सकता है। भारत की यह मिसाइल और पनडुब्बी पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद भारतीय नौसेना काफी दूर से चीन और पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। भारत परमाणु हमला होने की सूरत में भी चीन और पाकिस्तान पर समुद्र के जरिए परमाणु बम से जवाबी हमला कर सकता है। इसको भारत के DRDO और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर बनाया है। भारत की योजना है कि इस तरह के 4 SSBN को नौसेना में शामिल किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास 2 और परमाणु पनडुब्बी का विकल्प रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी में 82.5 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जो इस पनडुब्बी को महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की ताकत देगी। पहले भारत ने इसे दुनिया से छिपा कर लॉन्च किया था, लेकिन ब्रिटेन में स्थित जेन्स डिफेंस वीकली ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत के तीसरे परमाणु पनडुब्बी के लॉन्च होने का खुलासा कर दिया, और इस खबर के आते ही चीन पाकिस्तान में तहलका मच गया। लेकिन दोस्तों, भारत का यह हथियार तो कुछ भी नहीं है। भारत का अगला जो हथियार है उसके बारे में जानकर
इजराइल भी हैरान है। दोस्तों DRDO अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को गुप्त तरीके से बना रहा है, जिसके बारे में दुनिया को कोई भी खबर नहीं है, जिसमें से एक है स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। दोस्तों यह रडार इतना शक्तिशाली है कि इजराइल के एडवांस रडार को टक्कर दे रहा है। इसकी तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाके में कर दी गई है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लेकिन इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए अब DRDO इस पर काम करना शुरू कर चुका है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तानी सीमा के निकट जिस रडार को तैनात किया है वो भी लॉन्ग रेंज को कवर करता है। आपको बता दें कि इस रडार का निर्माण सन 2000 के आसपास हुआ था, जबकि 2009 में इसका पहला परीक्षण किया गया था, लेकिन अब तक इसकी कोई सूचना नहीं थी। जैसे ही 2018 के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घुसपैठियों की वारदात बढ़ी, तब इस रडार की तैनाती की गई। 2019 में पहली बार दुनिया की नजर इस लॉन्ग रेंज रडार पर पड़ी। इस रडार सिस्टम की भारत में पहली बार तैनाती पश्चिमी राज्यों के इर्द गिर्द की गई थी। इसे तैनात करने का मकसद साफ था, और वो मकसद था पाकिस्तानी हवाई हमलों से भारत को सुरक्षित रखना, क्योंकि इसके तैनाती से पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। अगर हम इस रडार सिस्टम की क्षमता की बात करें तो यह 600 से 800 किलोमीटर की दूरी से ही चीजों को पकड़ लेता है। यह रडार सिस्टम एक साथ 200 से भी ज्यादा वस्तुओं को एक साथ पहचान लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह रडार 2 इंच के छोटी सी भी चीज को डिटेक्ट करने में सक्षम है। अभी DRDO इसके रेंज पर काम कर रहा है और जल्द इसके रेंज को 1500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। इन्हीं सब क्षमताओं को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि भारत का यह रडार इजरायली रडार से कम नहीं है। दोस्तों ऐसे तो DRDO कई गुप्त हथियारों पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और जिसकी जानकारी लोगों को मिल जाती है तब लोग तो क्या दुनिया उस हथियार के बारे में जानकर चौंक जाती है। तो दोस्तों भारत के इन 2 हथियारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये गाइस आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यार 2 हथियार थे, एक इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना दी है, पहले लीज से ली हुई थी जो इंडिया की पहले मतलब इंडिया ने वो किए और उसको ब्रिटेन की मतलब सेटेलाइट ने उसको पकड़ा के मतलब इंडिया ने लॉन्च करके समंदर में भेजी हुई भी थी, मतलब किसी को पता नहीं लगने दिया। और ये देखो यार मतलब इसको कहते हैं मतलब इंडिया अपनी चीज का ढिंढोरा नहीं पीटता। और वैसे ये बात अच्छी भी है से मतलब ये अचानक से किसी भी मतलब कोई भी दुश्मन जिस जो मर्जी आ जाए उसको अचानक से उसको सरप्राइज कर सकता है इंडिया किसी भी तरीके से। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब यूके ने उसको सबमरीन को पकड़ा और इस तरह की 4 बनाई जाएंगी। अभी तो S4 वो मिसाइल का भी बोल रहे थे जो मतलब वो रेडी होगा। अभी उसके बारे में भी कह रहे हैं वो उसी के अंदर K4 और दूसरा यार आपको जैसा कि सबको पता है यार इजराइल मतलब रडार के मामले में बहुत माना जाता है। तो रडार भी इंडिया ने अपना बना लिया जो मतलब उससे लॉन्ग रेंज का और उसकी टक्कर का है, मतलब उसके लेवल का है, उससे भी अप है थोड़ा अप है। तो मतलब यार क्या बात है, उससे इजराइल भी शौक और इंडिया जो चीज इंडिया लॉन्च करता है बाकी पूरी दुनिया भाई उसको हैरान हो जाती है। और यार अभी तो DRDO के पास और भी इस तरह के काफी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो दुनिया को पता ही नहीं है। वो जब अचानक से आएंगे तो दुनिया और हैरान हो जाएगी, स्पेशली अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। मतलब देखो ये मतलब बहुत बड़े हथियारों के मामले में बहुत आगे गए हुए, तो इनको ज्यादा मतलब पता चलेगा, रशिया को भी इनके पता चलेगा कि यार कितना ज्यादा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।